हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार पटेल एबीओ आप सबका घोटुल कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम तैयारी कैसे करें एबीओ की, इस पर बातचीत करेंगे। जैसे एबीओ सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी जो परीक्षा है वह शासन के द्वारा इस बार फिर भर्ती की मंशा जाहिर की गई है। मित्रों, इसमें सबसे पहले एक है समय प्रबंधन। समय सबके लिए इम्पोर्टेंट है और जाहिर सी बात है, जो समय को सही ढंग से प्रबंधित कर लेता है वह सफलता होता, उसका सफल होना बिल्कुल तय है। तो सबसे पहले आप समय को प्रबंधित करिए। समय प्रबंधित करने के लिए आपको यह जानना ये करना होगा, खोजना होगा कि आपका प्राइम टाइम क्या है। क्योंकि हर किसी का प्राइम टाइम यानी सीखने प्राइम टाइम का तात्पर्य है कि ऐसा समय जिसमें हमारी जो अधिगम स्तर है वो उच्च हो जाती है, बहुत अच्छे से हम उस समय में सीखते हैं। जैसे मेरा कहेंगे तो मेरा जो प्राइम टाइम है वो सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक मेरा जो अधिगम स्तर है बहुत हाई लेवल पे रहता है। फिर मैं खाना खाने के बाद सोता हूँ। फिर दूसरा जो समय है वो 3 से 6 बजे के बीच है। ये जो समय है मेरा सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे अधिगम स्तर पे रहती है, मेरा प्राइम टाइम है। तो आप अपने प्राइम टाइम को खोजें, चाहे वो किसी भी समय हो सकता है, किसी लोगों का रात को भी हो सकता है, कोई नो डाउट। आप रात को अगर अच्छे से आपका अधिगम स्तर है बढ़ रहा है, उसमें समझ में आ रहा है, तो आप रात को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। तो आपको इसको तय करना होगा। दूसरा, समय में हर चीज़ को, कार्यों को आपको बांटना होगा और आपको तय करना होगा कि कौन सा आपका सबल पक्ष है, कौन सा दुर्बल पक्ष है सिलेबस को लेकर, और उसमें क्या कुछ आप समय के साथ पढ़ सकते हैं। पहले समय में 6 से 10 बजे क्या रखेंगे, सेकेंड टाइम में या क्या रखेंगे, दोपहर में, रात में, शाम को, इस तरह से आपको तय करना होगा। दूसरा, रणनीति क्या कुछ हो। रणनीति बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रणनीति से ही युद्ध जीते जाते हैं, रणनीति से ही सफलता मिलती है। क्योंकि काम तो हर कोई कर रहा है, तैयारी तो हर कोई कर रहा है, परंतु सफल लोग वही हैं जो अलग तरीके से रणनीति अपनाते हैं और सफल होते हैं। तो रणनीति में हम देखें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। क्या ना पढ़ें ये ज़्यादा है, क्योंकि आपने हमारे भारतीय दर्शन में भी, समय में भी, परंपरा में भी कहा गया है कि नीर क्षीर विवेक की जो बात कही गई है निश्चित रूप से वो कारगर है। क्योंकि हमको महत्वपूर्ण चीज़ों को पहले पढ़ना है, पूरा करना है, और असार जो तत्व है, कचरा जो है, उनको हटाना है, बिल्कुल उनको छोड़ना है। इस तरह से आपको क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें पे फोकस करना है। मित्रों, आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ईमानदारी से 75% सिलेबस को कवर कर लेते हैं बहुत अच्छे ढंग से, तो 25% जो आपने कवर नहीं किया है वो कहीं ना कहीं आपको 75% से आप उसके अनुमान के द्वारा उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं, ये मानना है मेरा। उसके बाद कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें में हमको पढ़ाई कैसी करनी है वो उस पर ध्यान देना है। तो इसमें आप अपने जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो सेलेक्टिव पुस्तक हैं, उसको पढ़ें, सकारात्मक ऊर्जा के साथ पढ़ें, नियोजन करें, प्लानिंग करें, किस सिलेबस को, किस चैप्टर को कितना करना है, इस पे आप ध्यान दें, फोकस करें। और दूसरा, आप रिवीजन करें, रेगुलर स्टडी करें, नियमित पढ़ाई करें, नियमित टेस्ट दें और अपना आकलन स्वयं करें। आप जब ये सोचते हैं कि कल से मैं मित्रों आज बेहतर हूँ, कल से आज मैं बेहतर हूँ, ये जब फीलिंग आती है आपके अंदर, तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा है क्या करें कि हम सफल हों, कैसे करें कि हम सफल हों और हमारी अधिगम स्तर बहुत अच्छी हो, हम समझें जिस चीज़ों को। तो इसके लिए पहले हमको देखिए, मेडिटेशन या योगा हमको निश्चित रूप से समय कम भले ही दो, लेकिन करिए, ध्यान करिए। क्योंकि ध्यान है तो सब कुछ है, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। सारा खेल ध्यान का है। ध्यान से आप पढ़ते हैं तो फलोत्पादक है, ध्यान से आप खाते तो फलोत्पादक है, ध्यान
के साथ आप सोते भी हैं। सोना भी एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे इस तैयारी का। आप इस बात को निश्चित रूप से समझिए। तो इस तरह से हमें मेडिटेशन पे ध्यान देना है। हमारे हॉबीज़ जो है, ऐसा चीज़, ऐसा गतिविधि जिस पे हम रिचार्ज हो जाते हैं, वो चीज़ों पे हम ध्यान दें, रचनात्मक बने। और खेल, अगर आप खेल रहे हैं तो उसको भी कंटिन्यू रखें, थोड़ा समय खेल पर भी दें। बाकी आगे परीक्षा मानसिकता बनाम बौद्धिकता, ये कथन इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, परंतु परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आती है उनके अंदर एक घबराहट फीलिंग होती है, एक मन में भय पैदा होता है। तो ये भय, इस तरह की फीलिंग्स जो है हमारे लिए सकारात्मक नहीं है। परीक्षा हाल में वो क्या करते हैं, गड़बड़ कर बैठते हैं, साधारण से साधारण चीज़ों को गलत कर बैठते हैं। तो मैं कहूँगा मित्रों की परीक्षा जो है मानसिकता बनाम बौद्धिकता की है। यानी अगर आप मानसिक रूप से सशक्त हैं, मजबूत हैं, आप परीक्षा को समझते हैं कि परीक्षा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हम परीक्षाओं को इंतजार कर क्यों करते हैं। वैकेंसी नहीं आती है तो हम इंतजार करते हैं, लेकिन जैसे वैकेंसी यही परीक्षा होने लगती है तो हम उसको और अच्छे सकारात्मकता के साथ लेना चाहिए, क्योंकि यही परीक्षा है जिससे हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो मित्रों, आप इसको मानसिकता बनाम बौद्धिकता में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बुद्धि से ज़्यादा मानसिकता भी हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। सशक्त मनोबल से ही हम सफल हो सकते हैं। तनाव प्रबंधन, मित्रों में तनाव एक ऐसा शब्द है जिससे कोई अछूता नहीं, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी परीक्षा में। परीक्षा शब्द में ही जैसे त्रैलोक्य की बुरी बला है, ये एक कथन है परीक्षा निबंध में, तो इससे देव दानव सभी भयभीत होते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षा में तनाव तो होना लाजमी है किसी भी कार्य में, पढ़ाई में। तो आप ये इंश्योर करें कि तनाव को प्रबंधित करें। तनाव को प्रबंधन कैसे करें हम कि वह हमारे जो तैयारी में हमारे लिए कारगर साबित हो। इसके लिए आपको, तनाव प्रबंधन के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, योग करना होगा, या ऐसी कोई छोटा सा गेम जिसमें आप कंसंट्रेट होकर ध्यान से आप उसको खेलते हैं और आप सभी को भूल के पुनः ध्यान मग्न होकर रिचार्ज हो जाते हैं। इस चीज़ों को भी, ये चीज़ भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। और आप दूसरे कई तरीके नवाचार भी कर सकते हैं पढ़ाई के। आप कोडिंग मेथड से भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आपके विभिन्न प्रकार के जो TLM हैं, वो जैसे दीवार में आप पेपर्स कटिंग या दुनिया भर का करते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जिससे आपको आसानी से याद भी हो, रिवीजन भी हो जाए और आप किसी प्रकार के तनाव को महसूस ना करें। तनाव प्रबंधन के लिए आप सकारात्मक बुक पढ़ें, छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ें और उसको अधिगम करें और उसको समझें, ये बहुत ज़रूरी है मित्रों। फिर है सिलेबस पर चर्चा। सिलेबस पर हम चर्चा करते हैं मित्रों। इसमें 2 प्रश्न पत्र हैं। एक पहला है जो सामान्य जनरल है और दूसरा है जो शिक्षा से संबंधित शैक्षिक पृष्ठभूमि पर डिमांड करता है। जिसमें शैक्षिक पृष्ठभूमि पर द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करता हूं मैं, तो इसमें पहला शिक्षा का आधार क्या क्या है, अभी तक जो लोग शिक्षा के प्रणाली कैसे हुए, क्या क्या आधार थे वैदिक शिक्षा से लेके हमारे शुरू से, ये है। फिर दूसरा है शैक्षिक प्रशासन एवं नेतृत्व, ये कैसा हो, इस पे डिमांड की गई है सिलेबस में। विद्यालय संगठन एवं सुधार, विद्यालय में किस प्रकार के संगठन हो, उसमें कौन कैसे सुधार कर सकते हैं जिससे शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि हो। शिक्षा का गुणात्मक पक्ष एवं नवाचार। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में या परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही गई है। हम आपको कैसे तैयार करेंगे, निश्चित रूप से मित्रों हम आपको कैसे तैयार करेंगे, यह जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आपको घोटुल कोचिंग क्लासेस के माध्यम से विभिन्न जो उपयोगी पुस्तक हैं वो प्रदान कर रहे हैं।
टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन के माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। एक्सपर्ट टीम के द्वारा पूरा सतत प्रयास किया जा रहा है जिससे आप सफल हों और हम भी सफल हों, ये हमारा पूरा प्रयास है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा मित्रों कि हमारी जो कहना चाहिए कि एबीओ की तैयारी के संबंध में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैलती हैं और समाज में अफवाह भी फैलते हैं। उन सारे चीज़ों को, उन सारे नकारात्मकताओं को आपको दरकिनार करते हुए आपको तैयारी करनी होगी। एक छोटी सी कहानी है। एक खरगोश रहता है और उसके सोया रहता है, अचानक एक पेड़ गिरता है तो वह भयभीत होकर भागने लगता है। उसको लगता है दुनिया ख़त्म होने वाली है और वो दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ते दौड़ते चला जाता है तो सभी जंगल के दूसरे जानवर पूछते हैं तो वो बोलता है भागो दुनिया ख़त्म होने वाली है। उसके साथ सारे जंगल के जानवर धीरे धीरे हुजूम के रूप में दौड़ने लगते हैं और दौड़ दौड़ के थक जाते हैं। तब फिर पता करते कि अरे हुआ क्या है एक्चुअल में, वास्तव में। और धीरे से जब जाते हैं कि मुझे तो उसने कहा, मुझे तो उसने कहा, मुझे तो उसने कहा, फिर अंततः जाके खरगोश से जब पूछते हैं तो वो बताता है कि मैं वहाँ सोया था, ऐसी हुआ। फिर उस घटना स्थल पर जाके देखते हैं तो हुआ कुछ नहीं रहता है मित्रों, केवल एक पेड़ गिरा रहता है। और उस अफवाह से पूरा सभी लोग परेशान होते हैं। तो इस तरह से समाज में भी अफवाहें फैलती हैं। परीक्षा के नज़दीक और अफवाहें फैलती हैं तो उनको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और आपको सतत प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है। अभी तैयारी का सबसे अनुकूल समय है क्योंकि आप सफल होना चाहते हैं तो किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप पीएससी बैकग्राउंड से हो, चाहे नॉन पीएससी बैकग्राउंड से हो, सबसे सफल अभी सबसे बेहतर समय यही है मित्रों। तो आप अपने सफलता के लिए बिल्कुल जुट जाइए और लगातार सतत प्रयास करिए। हमारा सहयोग आपके साथ सतत बना रहेगा और आपकी सफलता के लिए हमने सारा प्रयत्न किया है। एक्सपर्ट टीम पूरी लगी हुई है। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करें, दूसरों को पैरामीटर कतई ना बनाएं। जैसे 3 इडियट में जो चतुर्लिंगम है उसने दूसरों को पैरामीटर बनाना शुरू किया था, तो वो गलती ना करें। आपकी प्रतियोगिता शिखर से है और शिखर पे डेडिकेशन की ज़रूरी है। डेडिकेशन से ही आप अपने शिखर को प्राप्त कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप अपने लक्ष्य में सफल हो। घोटुल कोचिंग क्लास की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने प्रयास में अपने लक्ष्य के कार्य के प्रति जुट जाएं और हमारा सहयोग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार।